अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम चालू करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से मंथली स्कीम चालू कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक छोटी सी एक कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर आप इसका सार समझ जाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है। आप पहले देखते हो कि पहले गांव में किसी को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो साहूकार यानी सेठ के पास जाता था, उससे पैसे ब्याज में लेता था। तो वो क्या करता था कि आपको एक मूलधन देता था, यानी 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये जो भी आप उससे लेते थे, तो वो आपको 1,00,000 रुपये जैसे उसने दे दिया, फिर आप उसको ब्याज देते थे और जो उसका मूलधन है यानी जो 1,00,000 रुपये है वो जब आप चुका देंगे तब आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो सेम यही इसका प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि बैंक आपका हो गया, बैंक आपका ब्याज करता होगा, बैंक को कर्जा चाहिए, तो आपने उसको 1,00,000 रुपये दिया, तो जो आपका 1,00,000 रुपये है वो सेफ है, बिल्कुल आपको हर महीने बैंक ब्याज देगा। ठीक है, हर महीने आपको ब्याज देगा। जब उसकी तिथि यानी जब भी उसकी तिथि पूरी हो जाएगी, जब भी उसकी डेट पूरी हो जाएगी कि इस महीने तक आपने जमा करा है, जब पूरा हो जाएगा तो आपको ब्याज देना बंद हो जाएगा, ब्याज उस महीने तक आपको देगा, फिर आपको पूरा मूलधन आपको वापस कर देगा। कि जैसे मान लीजिए कि 12 महीने के लिए, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ जबकि 12 महीने की स्कीम नहीं है, एक मान लीजिए एग्जांपल है 12 महीने तक आपने उसको 1,00,000 रुपये जमा करा, तो आपने 1,00,000 रुपये उसको कर दिया यानी कर्जा दिया, वो आपको हर महीने कुछ ना कुछ ब्याज देगा। जब ब्याज देता रहेगा, हर महीने ब्याज देता रहेगा, जब 12 महीने की अवधि पूरी हो जाएगी फिर आपको मूलधन पूरा सेफ दे देगा। यानी जो आपका मूलधन है वो तो वापस हो गया, यानी 1,00,000 रुपये आपका सेफ हो गया और हर महीने आपको ब्याज मिला वो अलग से मिला। इसी तरीके से आपकी पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम काम करती है। आप यहाँ पे मंथली स्कीम में कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं। मंथली स्कीम को MIS स्कीम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे आपको कितना ब्याज देती है बैंक, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे टैक्स आपका कटता है कि नहीं कटता वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे कौन कौन निवेश कर सकता है, यानी कि बच्चा, वृद्ध या जवान, कौन कौन यहाँ पे आपका निवेश कर सकता है, कितने साल तक यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, यानी कितनी अवधि तक आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा पैसा, और इंटरेस्ट रेट कितना आपको मिलेगा, सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। A to Z आपको जितना भी डाउट है सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद कितने रुपए जमा करने में कितने रुपए आपको यहाँ पे मिलेंगे ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब मैं आपको बता दूँ इस स्कीम के बारे में। देखिए, जो ये स्कीम है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आपका पैसा पूरा सुरक्षित रहता है, कहीं से भी आपके पैसे का यहाँ पे नुकसान, कोई भी रिस्क नहीं होता है। अगर आप जितना पैसा जमा करेंगे उसमें कोई रिस्क नहीं होता, पूरा भारत सरकार के अंडर में रहता है। ये आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, कहीं भी आपका रिस्क नहीं होता कि बैंक डूब गई तो आपका पैसा डूब गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है, भारत सरकार की नज़र में रहता है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा सेफ रहता है। पहली बात ये। उसके बाद ये स्कीम जो है 5 साल की है। आप 5 साल के पहले यहाँ पे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं लेकिन उसमें कुछ आपको नुकसान होगा, वो मैं आपको बताऊंगा बीच में। लेकिन जो स्कीम है ये 5 साल की है। अगर आप बीच में स्कीम को रद्द करते हैं तो कुछ यहाँ पे आपका यहाँ पे नुकसान होगा, वो मैं आपको बताऊंगा बीच में। तो ये स्कीम 5 साल की है। उसके बाद जो भी स्कीम 5 साल की है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट आप जमा करेंगे उस अमाउंट के दर पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर महीने पैसा मिलेगा। उसके बाद जब 5 साल की अवधि पूरी हो जाएगी तो आपको मूलधन मिल जाएगा, पूरा वो सेफ रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको हर महीने एक्स अमाउंट यानी कुछ भी अकाउंट आप जमा करेंगे उसमें आपका TDS नहीं कटेगा, कि जो भी पैसा आप जमा करेंगे उसमें TDS नहीं कटेगा और 100% आपका यहाँ पे गारंटी से बचा रहेगा। और जो आपकी मंथली इनकम है, जो भी आपकी मंथली मतलब आपको मिलेगा ब्याज, वो आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। जहाँ पे आप ये स्कीम चालू करेंगे वहाँ पे स्कीम आपका सेविंग्स अकाउंट खुल जाएगा। आप जाके पोस्ट ऑफिस में खोलेंगे तो आपको आप एक सेविंग अकाउंट खोलेगा, उसमें आपका अकाउंट में ये पैसा आएगा। तो वहाँ पे अगर आप पैसे जमा रखते हैं यानी आप पैसे नहीं निकालते हैं तो सेविंग अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा वहाँ भी इकट्ठा होगा। उसके बाद ये स्कीम आपको मैंने बता दी कि 5 साल की है, उसमें हर महीने आपका सेविंग अकाउंट पैसा आता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हैं तो इसमें भी 4% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आप निवेश कितना कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 1,000 रुपये से, यानी आप 1,000 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। और सिंगल अकाउंट यानी अगर आप पर्सनल खुद का खोल रहे हैं, यानी एक सिंगल पर्सन खोल रहा है, तो 9 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। यानी 1,000 रुपये से लेके 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 50,000, 9 लाख रुपए तक आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। 9 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। अगर 9 लाख के ऊपर जाना है तो फिर आपको जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जॉइंट अकाउंट यानी हस्बैंड वाइफ हो गया,
या भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए, अगर इस तरीके से जॉइंट अकाउंट खोलना है जिसमें 2 लोग हैं तो उसमें आप 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब आपके मन में विचार होगा कि यहाँ पे 9 लाख के ऊपर या 15 लाख के ऊपर जॉइंट अकाउंट में क्यों नहीं डाल सकते। देखिए यहाँ पे आपको सरकार सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट देती है, तो इसमें स्कीम की जो लिमिट है इतनी दी गई है। नहीं तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वहाँ पे 1 करोड़ 2.5 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से जमा करेंगे और अच्छा यहाँ पे इनकम सोर्स निकाल लेंगे। लेकिन ये क्या है कि ये एक आम आदमी के लिए रखा गया है, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे बैंक देती है, जो भी अभी पोस्ट ऑफिस करंट में आपको ब्याज दे रही है, वो 7.40 का आपका यहाँ पे भुगतान कर रही है, यानी कि आपको 7% का 7.5% का इंटरेस्ट रेट आपको देगा। तो ये इंटरेस्ट रेट कभी भी आपको यहाँ पे बैंक नहीं देती है, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम आपको दे रही है, मंथली स्कीम। तो ये आपका बहुत फायदेमंद होता है, यानी आपको वो फायदा देगा, बहुत आपको ब्याज देगा। उसके बाद यहाँ कोई भी भारतीय नागरिक हो, यानी कोई भी भारतीय नागरिक हो यहाँ पे अकाउंट खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट में आप 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 लोग हो, 3 लोग भी यहाँ पे अकाउंट में हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र है, अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा है, अगर आप उसके नाम खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे माता पिता के हाफ में, यानी माता पिता के सिग्नेचर के तौर पे उसका अकाउंट खुल जाएगा। अगर बच्चा 10 साल के उम्र से ज़्यादा है, अगर वो सिग्नेचर करना जानता है तो वो अपना खुद का अकाउंट खोल सकता है। आप उसका पैसा जमा कर देंगे, 10 साल के ऊपर उसका अकाउंट खुल जाएगा अगर सिग्नेचर वो कर लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका अकाउंट खुलवाने का। ये आप पोस्ट ऑफिस में जाके प्रॉपर खोल लेंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछ लेंगे, वहाँ पे आपको फॉर्म और आधार कार्ड प्रॉपर आपको नॉर्मल यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेंगे और अब वहाँ पे आप अकाउंट खोल लेंगे। जो भी स्कीम के बारे में थी मैंने बता दिया है बहुत सी चीज़ें। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम स्कीम चालू करते हैं और बीच में अगर बंद कर देते हैं तो यहाँ पे क्या पेनाल्टी मिलेगी। हाँ, पेनाल्टी होगी। आप 1 साल के पहले अकाउंट नहीं बंद कर सकते। 1 साल तक अगर आप अकाउंट चला रहे हैं, उसके बाद अगर आप अकाउंट बंद करते हैं, यानी 1 साल से 3 साल के बीच में बंद करते हैं, तो आपको यहाँ पे 2% की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 5 लाख रुपए यहाँ पे जमा करते हैं तो यहाँ पे 2% आपका होता है 10,000 रुपये, तो 10,000 की आपको पेनल्टी मिलेगी और आपका पैसा पूरा यहाँ पे जो मूलधन है पूरा पैसे 5 लाख आपने जमा करा तो 5 लाख में आपको 4,90,000 रुपये मिल जाएगा। और जो आपका 1 साल तक ब्याज मिलता रहा वो अलग है, उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप अपना अकाउंट बंद करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको 1% की पेनल्टी मिलेगी, यानी कोई आपको इमरजेंसी हो गई 3 साल के बाद और आपको पैसा निकालना है तो 1% की पेनल्टी मिलेगी। जैसे कि आपने 5 लाख रुपए यहाँ पे जमा करा और आपको अचानक जरूरत पड़ गई तो यहाँ पे 1% की पेनल्टी कटेगी और आपको 5,000 रुपये यहाँ पे पेनल्टी कटेगी और आपका पैसा निकाल आएगा। जो भी ब्याज आपको 3 साल तक मिला है उसमें तो आपको मिल चुका है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका मूलधन है उससे आपका 5,000 रुपये कट कर 4,95,000 रुपये वापस हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पे कितने रुपये जमा करने में कितने रुपये मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो यहाँ पे आपको 617 रुपये मिलेगा। अगर आप 2 लाख जमा करते हैं तो 1,233 रुपये मिलेगा। अगर आप 3 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको 1,850 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट लगा दी है, आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। आपको हर महीने इतने रुपए जमा करने में इतने रुपये मिलेंगे और यह स्कीम 5 साल की है, गवर्नमेंट की है, आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे सरकारी गारंटी रहती है, कोई रिस्क नहीं होता है। उसके बाद जब आपके 5 साल आपके हो जाएंगे तो जो भी आपका मूलधन है, जितना भी आपने प्रिंसिपल जमा कर रखा है वो पूरा वापस हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन जरूर दबाते हैं। आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें मत जाइएगा।